अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित 108 कुंडी राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति सोमवार को हुई, जिसमें रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर आदि स्थानों से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आहुतियां दी। महायज्ञ में 200 विद्यारंभ संस्कार, 130 गुरु दीक्षा संस्कार, 50 गर्भ पूजन संस्कार और 2 नामकरण संस्कार हुए। शांति कुंज हरिद्वार की टोली ने विदाई प्रवचन में कहा कि गुरुदेव के प्रति समर्पण करने वालों को गुरुदेव कभी घाटा नहीं देते। गुरुजी ने कहा है कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। वर्तमान युग में संस्कार समाप्त हो गए हैं। मनुष्य अपने मानव धर्म को भूल चुका है। हर एक व्यक्ति को धन, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान की भूख ने जकड़ रखा है, जिसके कारण आदमी का आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक पतन हो चुका है। समाज में फैली हुई कुरीतियां, खर्चीली शादी, दहेज प्रथा, नुक्ता प्रथा आदि ने व्यक्ति और समाज को जकड़ रखा है। इन सभी अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए व्यक्ति को गायत्री और यज्ञ की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि, सद्ज्ञान देती है तथा यज्ञ सत्कर्म करना सिखाता है। गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी ने 1926 में जो अखंड ज्योति जलाई थी, उसकी 2026 में 100 वर्ष हो गए हैं तथा गायत्री परिवार की गुरु माता जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सभी कार्यक्रम पूरे विश्व भर में किए जा रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार में भी लाखों लोगों का कार्यक्रम बसंत पंचमी के अवसर पर 21 जनवरी से 23 जनवरी तक होने जा रहा है। उसमें भी सभी लोग सादर आमंत्रित किए गए हैं। मंच से टोली नायक द्वारा सक्रिय कार्यकर्ताओं को साहित्य भेंट कर गायत्री मंत्र की पट्टियां पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद प्रसादी का आयोजन हुआ। इदं गायत्री प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः संकट के निवारण के लिए मानव नवयुग सृजनार्थम ये संकल्पित है उनके विभिन्न विभूतियों का लाभ मिले, इस दृष्टि से सृष्टा ने मनुष्यों में विभिन्न विभूतियां, धन से पोषण की व्यवस्था बनाने वाले वैश्य गुण कर्म विभाग से ज्ञान प्रसार के उत्पादन वितरण के माध्यम से वैश्योचित तथा सेवा कर्म नौकरी के द्वारा सुदृढ़ कर्मों का समर्पित कर रहे हैं। ब्रह्मा पर आहुति नहीं छोड़ेंगे। दोबारा वैदिक मंत्र मध्यम कर ओम करोभ्यो वैश्यं स्वाहा इदं सर्वजन कल्याणाय इदं नमः। स्वार्थ अंधता से मुक्त होकर
ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा। इदं पर्यावरण संशोधनाय आरुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं। नाम बोल लीजिए, जो आपका नाम है। नाम तो याद है सबको अपना। यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि अपनी अब जो भी बुराई आप छोड़े, गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। जप के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण बहाने श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने मन को साधने। यहाँ पर सम्मान की ये हमारे बीच में उज्जवल समन्वयक श्री प्रभाकर है ना, सबका स्वागत होगा। आज चाहे भले 1 घंटा डिले हो जाए प्रोग्राम, लेकिन आप सभी लोगों को एक परम पूज्य गुरुदेव के रूप में उनके मंत्र की पट्टी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप आपको प्राप्त होगी। आइए आइए विश्व को विनाश हो नहीं होती है। सभी लोग खड़े हो जाए। अस्मेव विक्रीणाः इषमोजत्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पुनर्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णगुण स्वाहा। यज्ञ भगवान को प्रणाम करेंगे। सिद्धा प्रकल्प विज्ञा में हमारे कार्यकर्ता और हम लोग झोली फैला के भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि हमारे वंदिनी माता जी की विशेष श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज हमारा हृदय भर जाता है। आज इतना बड़ा जो आयोजन रखा है, विशेष श्रद्धांजलि माता जी को, जो है हमारे 108 गाँव के लोग और नागदा के समस्त कॉलोनी के परिजन देंगे। वंदिनी माता जी का विशेष सहयोग जो है, शांति कुंज हरिद्वार में हमारा जो आयोजन होने वाला है, उसमें विशेष सहयोग जो आज का रहेगा, दान पात्र और जो भी चढ़ोतरी आएगी वो टोटल शांति कुंज हरिद्वार जाएगी। तो जो हमारे भावनाशील प्रबुद्ध वर्ग भाई बहन जो विराजमान हुए हैं और विशेष 11,000 लोगों को विशेष निमंत्रण दिया गया था। ये जो है 2 साल की तैयारी चल रही है जो कार्यक्रम का है, और विशेष 7 महीने में हमने जो है 108 गांवों में जो है कलश स्थापित किए गए और नागदा के समस्त कॉलोनी में कलश स्थापित किए गए थे। और मैं घर घर पहुंची थी निमंत्रण देने। हमारे कई परिजन ऐसे आए जो घर घर उनके भी गई थी, और जिनके घर हमारे कार्यकर्ता पहुंचे थे वो लोग भी सभी यहाँ पर उपस्थित थे। इसलिए आपको श्रद्धांजलि के रूप में लिखवाना है, और अगर कोई राशि लेकर नहीं भी आया है तो आप लिखवा दोगे कि दीदी हम लोग ये पहुंचा देंगे, तो शांति कुंज में कल और परसों भी चला जाएगा। ऐसे मैंने शांति कुंज की टोली को आज विशेष रोका है, क्योंकि अभी समय हो चुका है। पहली पारी का 8 बजे का समय था, आपको कूड़ की जो व्यवस्था दी गई थी, अभी आपको आगे कूड़ भी हमारे युधिष्ठिर सिंह जी भाई साहब भी नहीं थे। इस संकल्प के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई। हम सब मिलकर इस गायत्री मंत्र के प्रचार और प्रसार के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में 1-2 बात कहकर अपनी बात को पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। हम सब लोगों ने इस वर्ष शताब्दी वर्ष हम गुरुदेव का मना रहे हैं। नारी सशक्तिकरण पर हम सबका जोर है। तो मेरे भाई, मेरे भारत की नारी किस प्रकार से होनी चाहिए, मेरे भारत की नारी किस प्रकार से शिक्षित होनी चाहिए, और मेरे भारत की नारी निर्माण करने की पावर हाउस है। केवल दुनिया में एक नारी को यह शक्ति है कि वो अपने पुंज से पैदा हुए उस लाल को किस प्रकार का लाल बनाती है, किस प्रकार का पुत्र उत्पन्न करती है। गर्भ के 9 महीने, गोद के 2 वर्ष प्रथम गुरु माँ होती है। माँ की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो दयानंद, विवेकानंद, श्री राम शर्मा आचार्य बनता है, बुद्ध महावीर, गुरु नानक बनता है, राणा प्रताप और शिवा बनता है। ये उसका निर्माण होता है। मैं आपको एक घटना सुनाकर अपनी बात को पूर्ण कर दूंगा, बहुत समय है। औरंगजेब के कालखंड की घटना थी। एक 8 वर्ष की बालिका मंदिर में बैठी है और मंदिर में भजन का ध्यान कर रही है। इतने में एक मुगल सैनिक आता है और मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश करता है।
अभी मैं गलती से जूते यहाँ लेकर आ गया, हमारे सेवक ने कहा कि भाई साहब जूते उधर उतारो। हमारे पदवेश की परंपरा है कि हम पदवेशों को बाहर रखते हैं मंदिरों से। उसने कहा भाई तुम अंदर आ गए, दर्शन कर रहे हो करो, लेकिन ये जूते जो अपने पदवेश है बाहर खोलो। अब उसकी आक्रांता की जो मन इच्छा थी वो मंदिर को अपवित्र करने की भावना से आया था, इस कारण बालिका को धक्का देता है, दूर हट, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली, और बालिका को दूर कर देता है। लेकिन वो बालिका पीछे नहीं हटती। मेरी माताओं बहनों जो यहाँ सुन रही है, सुनना, भारत का निर्माण कैसे होता है, संकल्प की सिद्धि कैसे होती है और भारत में उसका भविष्य क्या बनता है। जब उसको धक्का देते हो फिर सामने आती है कि नहीं सैनिक मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, वो फिर धक्का देती है, वो गिर जाती है। तीसरी बार फिर सामने आती है तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन जब नहीं मानती तो जोर का तमाचा उसके गाल पर मारता है। 8 वर्ष की बालिका तिल मिला जाती है, गाल लाल हो जाते हैं, आंख में आंसू आते हैं, दौड़कर अपने पिता के पास जाती है, पिताजी इस दुष्ट ने अपने अपवित्र हाथों से मुझे स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है, अब मैं बहुत व्यथित और दुखी हूं, मेरे अपमान का बदला लो। पिताजी जब उसको देखते हैं तो आंख नीची कर लेते हैं, क्योंकि पराधीन थे, उसके यहाँ नौकरी करते थे, उनका प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी, विरोध करने की क्षमता नहीं थी। बालिका चुप नहीं बैठती। जब 18 वर्ष की होती है और उसका विवाह होता है, विवाह की प्रथम रात्रि को जब अपने पति से मिलती है तो एक ही मांग करती है, एक ही संकल्प दोहराती है कि हे नाथ मैंने अपना सर्वस्व अर्पण आपको किया है। बचपन में एक मुगल सैनिक ने मेरा अपमान किया, वो आज भी जीवित है, मैं चाहती हूं मेरे अपमान का बदला लो। पति तुरंत तलवार निकालता है म्यान में से और पूछता है बताओ देवी कौन है, और जब नाम बताता है, देवी जब नाम बताती है तो तलवार वापस म्यान में चली जाती है। अरे देवी भूल जाओ, बहुत पुरानी बात है, इतनी बड़ी बातों को याद में नहीं रखते हैं। लेकिन मेरी माताओं बहनों, नारी सशक्तिकरण कब होगा, जब आप संकल्प धारण करोगे। उसने कहा जब बालक के गर्भ में आने के संकेत मिलते हैं उसी दिन से गायत्री मंत्र भवानी गायत्री माता से प्रार्थना करती है कि हे मां मुझे ऐसा पुत्र देना ताकि मेरे अपमान का बदला ले सके। उस बालिका का नाम था जीजाबाई, जिसने शिवाजी को पैदा किया। जो कार्य मेरा पिता नहीं कर सका, जो कार्य मेरा पति नहीं कर सका, वो कार्य मेरा पुत्र करेगा। शिवाजी का निर्माण किया। वेद मंत्रों की इन ताकत के द्वारा हम अपने हृदय के अंदर संकल्प धारण कर कर जो चाहे जो निर्माण कर सकते हैं, इस विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इस कल्याण करने की भावना से पूरे दुनिया का कल्याण करने के लिए हम ये यज्ञों की श्रृंखला चलाते हैं और जनमानस का कल्याण करते हैं। 83,99,999 योनियों में जो जीव भी भटक रहे हैं, ये इधर उधर विचरण कर रहे हैं, प्राणवायु उनको हम शुद्ध देवता के साथ दे रहे हैं। मेरे भाई, आपकी सामर्थ्य छोटी होगी, आपकी व्यवस्थाएं छोटी बड़ी होगी, आपके मकान दुकान छोटी बड़ी होगी, आपका खेत खलियान छोटा बड़ा होगा, परंतु धर्म की रक्षा के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक अंतिम बात और चेतावनी के लिए, हिंदू परेशान नहीं है। आज कोई न ब्राह्मण पूछकर, न क्षत्रिय पूछकर, न वैश्य पूछकर, न शूद्र पूछकर मारा जा रहा, वहां केवल हिंदू मारा जा रहा है। ये स्थिति भारत में भी पैदा न हो जाए, इसके लिए हम सबको संगच्छध्वम संवदध्वम संभोमनांसी जानताम देवा भाग यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। हम एक साथ रहें, एक साथ बैठें, एक स्वर में गायत्री मंत्र का, धर्म का प्रचार करते हुए इस भारत का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। इतना कहकर अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। गायत्र्यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो। गायत्री माता जयति जय, गायत्री माता सतमार्ग पर मुख भय क्लेश सकल हृदय हरिति। जयति जय गायत्री माता ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे माता।
ओम अग्नेयन्मे तन्वानन्दन् आपृण ओम मेधामे देव सविता दधातु ओम मेधामे देवी सरस्वती दधातु ओम मेधामे अश्विनौ देवावाधितां पुष्करस्य। आ जाए आखिरी में उनका दीदी चलने दो। पत्रिका वितरण करने वाली टीम है वो भी आकर यहाँ बैठ जाए दीदी के पास में, क्योंकि समय लगे। साउंड लाइट और टेंट वाले श्रम करके और बहुत बढ़िया लकड़ियों की व्यवस्था, वो लोग भी यहाँ जाए। हमारा वो भी मंच के पास पधारे। इन तीनों ने वहाँ पर हमारी टोली के लिए भोजन और दान पेटियां बंधी हुई है, या मुख्य देव मार्ग में जगह जगह दान पेटियां बांध रखी है, दान पेटियों में आप डाल। हमारे लिए बढ़िया बढ़िया वांग्मय दे रहे हैं, देखो इससे आदान प्रदान भी हो जाएगा, संपर्क भी बनेगा और एक झोला पुस्तकालय का क्रम भी एक दूसरे को देते हुए मंच के पास में आ जाइए, ले जाइए आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माननीय हमारे माननीय। और जो बाकी है वो मैं इस परिवार चाहता है कि हर इंसान लगातार साउंड की व्यवस्था और लाइट्स वाले जो हमारे साउंड, दोनों का हृदय से आभार और धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे हैं और ऐसा ही सहयोग गायत्री परिवार को मिलता रहे। हमारे ऑटो रिक्शा वालों का भी सम्मान किया। दृष्टांत गुरु जी के एक एक दृष्टांत में एक क्यों और कैसे उम्र में से है भाई साहब। अखंड ज्योति पत्रिका युग निर्माण और प्रज्ञा अभियान में बहुत बड़ा हाथ हमारे बेरचा निवासी शाखा के 20 गाँव में इन्होंने जो है परम पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंचाए। हमारे रामू दादा जो है बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हमारे बेरचा शाखा के जो है 20 गाँव में परम पूज्य में साहित्य को पहुंचाना, हम भी उन्हीं से प्यार करते हैं जो साहित्य। सोचो कि मंच में नाम नहीं लिया जा रहा क्योंकि कारण है ये खाली, ये तो जो सामने सामने चेहरे दिख रहे हैं, बाकी गुरु जी सब जानते हैं कि किसका आगे नहीं बढ़ेगा खाली कहने से। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये विचारों की लड़ाई है, जब दिखाई नहीं देते और नींव के पत्थर सिर्फ काम करते हैं। यही है कि मेरे विचार कैसे आपको संकल्प ले, जिससे कि आने वाली पीढ़ी का युगों तक आप परिवारों का। हमारा जो है 19 जनवरी से 23 जनवरी तो मेरे बेटे का खूब आशीर्वाद, बेटे ने आशीर्वाद इतना है गायत्री परिवार का, उमंडी का है, पर हेलीकॉप्टर की जो है अभी 1000 गुना उसको लौटा के दी रहती मंच पर। आपको ये बात भी बता दूं मैं